ऑल ओवर द सोशल मीडिया। हम सभी लोग जानते हैं कि कितना स्पिरिचुअली और कल्चरली ये सेलिब्रेट किया गया था शादी। तो इसका वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन है, द कनेक्शन ऑफ अंबानी वेडिंग? हाँ, तो राव्या मैं ये फर्स्ट चीज कहूंगी कि जो भी पूरी अंबानी वेडिंग हुई थी, राइट, तो वो पूरी वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हुई थी। उन लोग ने एक छोटी से छोटी चीज पे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके चले थे। फर्स्ट थिंग मैं आपको ये कहूंगी, जब मैं वहाँ पे प्री वेडिंग में गई थी तो मैंने ये देखा कि वो लोग कितने ज्यादा रिलीजियस हैं कि पूरी वेडिंग में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं था। पूरी वेडिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहाँ पर, और पूरे रिलायंस में आपको नॉनवेज अलाउड ही नहीं है। आपका जो भी रिलायंस ग्रीन्स है जामनगर में, वहाँ नॉनवेज बिल्कुल अलाउड नहीं है। साथ ही साथ हर जगह वो अपने साथ उनके पंडित जा रहे थे। मतलब हम लोग अपने यहाँ शादी में एक पंडित बुलाते हैं, उनके यहाँ शादी में कम से कम 100 से ज्यादा पंडित तो मैंने ऐसे ही देख लिए थे। मतलब हर पॉइंट पे उन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके चले थे और साथ में ही उस चीजों को आगे बढ़ाया था। और उन्होंने हर चीज का मुहूर्त एटलीस्ट 6 to 7 मंथ पहले से निकालना स्टार्ट कर दिया था कि अगर इस डे पे है तो इस डे पे जो सबसे स्पेसिफिक मूवमेंट है या स्पेसिफिक मुहूर्त है उसी में वो चीज को आगे बढ़ाए। जी, तो मुहूर्त में वगैरह भी सब हर चीज में देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जिसमें नीता जी ने कोई भी कमी रखी होगी। जी, अगर हम वास्तु की बात करें तो द एंटायर वेडिंग वो भी वास्तु के हिसाब से ही प्लान था? वेडिंग कभी भी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वेडिंग प्लेस वास्तु के अकॉर्डिंग होती है। सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग थी। इवन जब उन्होंने वहां पे गाय भी लाए थे, कामधेनु, आपने देखा होगा उनके छोटी छोटी गाय थी। कि हमारी शास्त्रों में कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम के पहले हम गाय का आशीर्वाद ले, गाय के साथ रहे। उन्होंने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी थी, कोई भी ऐसी रेमेडी मैं बोलूंगी कि जिसकी वजह से उनकी वेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए, या हम जो बोलते हैं नजर, यूजुअली सबको नजर लगती है, उनको नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो जहाँ पे आपकी वेडिंग हुई है, इतने सारे शंख बज रहे हैं, इतनी सारी शहनाइयां बज रही हैं, इतने सारे डमरू नाद हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, वहां कैसे नजर लग सकती है? करेक्ट। लतिका, मेरा ये सवाल इसी से रिलेटेड है कि डू दीज वेल्दी पीपल, जो हम अमीर लोगों की बात करते हैं, ये कर्मा में बिलीव करते हैं? और क्या कर्मा और वेल्थ रिलेटेड है? बिल्कुल, ये जो वेल्दी पीपल है कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो कि इनको लगे आपने देखा होगा, जिसने नया नया पैसा देखा होता है उसके अंदर अलग ही घमंड और अलग ही गुरूर होता है। और जो खानदानी रईस होता है वो आपको पहले से ही नजर आएगा। कुछ लोगों का हाथ हमेशा सिर्फ देने के लिए बना रहता है। आपके पास हो या ना हो, आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी को किसी न किसी रूप में देंगे ही देंगे, क्योंकि आपने अपने बड़ों से वो चीज कैरी फॉरवर्ड की ही की है। राइट। और अगर हम इनके कर्म देखें, अगर हम इनकी चीजें देखें, तो एक हमारे शास्त्र बोलते हैं, आप जितना दोगे उतना बढ़ोगे। आप जितना डोनेट करोगे आप लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे। और आपने देखा होगा नीता जी ने अपने उसकी बेटे की शादी में ऐसा कोई भी रिलायंस का पर्सन नहीं था जिसको अपनी तरफ से कुछ दिया ना हो। इवन जो पेपराजी भी थी उनको तक उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे। वो इन सब चीजों पे बहुत बिलीव करती है, तभी शायद वो इतना डोनेट करती है और इतना बढ़ती। जी, आपने जैसा भी बताया कि वेजिटेरियन डाइट था कंप्लीटली पूरी शादी में, या रिलायंस में भी इट्स नॉट अलाउड, correct? So how is the vegetarian diet या वेज खाना, is this also related to the karma? हाँ, मैं ये चीज बोलूंगी, आपका जैसा कर्म होता है आप वैसे ही भाव रखते हो। जैसा अन्न हो जाता है वैसे ही आपका मन हो जाता है। राइट। आपको नहीं पता कौन सा प्राणी किस रूप में, किस जगह से, किस हाल में आपके पास आया है। तो अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन मुझे एक ये भी चीज कहनी है कि लोग बोलते हैं कि सोमवार खाओ, सोमवार खा सकते हैं, मंगल नहीं खा सकते, बुधवार खा सकते हैं, बृहस्पति नहीं खा सकते। सारे दिन भगवान के हैं। अगर सोमवार शंकर जी का है तो मंगलवार हनुमान जी का, और हनुमान जी जो थे वो शंकर जी के ही अवतार थे। तो या तो पूरा छोड़ो या तो मत छोड़ो। आप डेज के हिसाब से आज एकादशी नहीं खाएंगे, इसके हिसाब से करेंगे तो ये चीज खराब है। या तो कर्म पूरे साफ कर लो, या तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आगे भी बढ़ते जाओ और अपने अच्छे कर्मों को भी साथ में लेके चलते जाओ। जी, तो ये जो बिलीफ है कर्मा का, तो अंबानीज अपने डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में इसे कैसे फॉलो करते हैं, अगर आप बताएं? अगर मैं देखूं तो मैंने ये देखा है कि आपने देखा होगा अनंत अभी शादी के बाद भी सिर्फ मंदिर मंदिर ट्रैवल